हेलो फ्रेंड। पिछले दिन का हम लोग पढ़ लिए हैं त्रिविमीय संकुलन का फर्स्ट प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय वाला प्रकार, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तो उस समय दो संभावनाएं प्रकट होती है। वो दोनों संभावनाएं क्या हैं, आइए दिखाते हैं आप लोगों को हम। पहली संभावना क्या है? चतुष्फलकी रिक्तियों का आच्छादन। दूसरी संभावना है अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन। अब देखिए, चतुष्फलकी रिक्तियों का आच्छादन किस तरह से होता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर तीन गोलों को आपस में रख लिया गया और यहाँ पर देखिए दो इधर से और एक यहाँ पर और दो इधर से एक यहाँ पर। यस, एक गोला 6 गोलों के द्वारा घेराया होता। 3 ऊपर से या नीचे से 6 आला और फिर नीचे से 3 और नीचे से 6 आपस में एक दूसरे को सटा दिया जाए तो इस प्रकार का जो आकृति बनेगी षटकोणीय संकुलन HCP वो कहलाएगा। और इस तरह से वो जो है चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कहलाता है। अब आगे चलते हैं अष्टफलकी रिक्तियों के आच्छादन के बारे में। तो यहाँ पर जो है एक गोला ऊपर से और बीच में देख रहे हैं यहाँ पर सी प्रकार का 3 लाइन से है, उसके बगल में 2 और एक है, ये त्रिभुजाकार हो गया। फिर उसका साइड बदल देते हैं और फिर उसके नीचे से और फिर उसके नीचे से एक गोला आपस में इसे मिलाएंगे तो इस प्रकार का इसमें जो है देखिए व्यवस्था बन के तैयार हो गया है। इसे बोलते हैं ABC क्रम इसका नाम है। और इस वाले का नाम है AB क्रम। जैसे मान लीजिए कि ये A हो गया तो ये B हो गया, ये A हो गया तो ये B हो गया। इस तरह से AB क्रम ये कहलाता है और ये वाला ABC क्रम कहलाता है। अब एक आप लोगों को आवश्यक सूचना बताते हैं, एक नोट्स बताते हैं, एक नियम को नोट। ये दोनों प्रकार के संकुलन अति उच्च क्षमता वाले होते हैं और क्रिस्टल का 74% स्थान संपूरित रहता है। अब HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की संकुलन क्षमता, उसी तरह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग की संकुलन क्षमता दोनों आपस में बराबर हुई, यानी कि HCP और CCP दोनों की संकुलन क्षमता बराबर होती है। जिस तरह से प्रूफिंग HCP का होता है उसी तरह CCP का भी होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं अयौगिक का सूत्र किसे कहते हैं। तो यौगिक के सूत्र को समझने के लिए यदि मान लीजिए कि X का परमाणु 2 हो और Y का परमाणु 3 है तो यौगिक का सूत्र बराबर X2Y3 हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि संपूरित रिक्तियों की संख्या से आप क्या समझते हैं। तो संपूरित रिक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, हमारे पास इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से आयनिक ठोसों के बृहत आयन, यानी कि बृहत आयन का मतलब है ऋण आयन, निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं और लघुत्तर आयन धनायन रिक्तियों में उसके भरते हैं। इसे संपूरित रिक्तियों की संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। तो संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? तो संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। संकुलन क्षमता का अर्थ यह है कि वो किस तरह से, मान लीजिए कोई गोला इस तरह से सजा हुआ है, एक दूसरे से इस तरीके से सजा हुआ है, या हो सकता है वही जो है इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरह से तिरछा ऐसे हो सकता है, या हो सकता है इस तरह से। तो इस तरीके से वो कितना नज़दीक और पास है उसी को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो ये हो गया संकुलन क्षमता। अब HCP और CCP में संकुलन क्षमताओं के निकालने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मानना कि कोई कोर की लंबाई, जैसे इस भुजा की लंबाई ये A है, तो भुजा की सभी भुजाएं आपस में बराबर है क्रमशः, तो भुजा की लंबाई A होगी। और फलक का विकर्ण AC, यानी कि ये A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया। तो A और C की लंबाई जो है
AC बराबर B मान लिया गया है। तो चलिए त्रिभुज A, B और C में दिखाते हैं आप लोग को पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कर, यानी कि AC का वर्ग, कौन सी AC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखिए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC के बदले हम पूरा यहाँ से यहाँ के भुजा को हम यहाँ पर B मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? B। तो ये B स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए ये AB और BC जो है ये A के बराबर है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो 2A स्क्वायर हो गया। तब B बराबर क्या हो जाएगा? A बाहर निकल कर के आ जाएगा, कौड़ी में 2 हो जाएगी, यानी कि √2 हो जाएगा। अब देखिए यदि गोले की त्रिज्या r हो, जिस गोले से ये बने उनकी त्रिज्या r हो, यदि विकर्ण के रूप में इसे लिया जाए तो मान लीजिए कि यहाँ एक गोला है, तो दूसरा गोला यहाँ पर एक होगा, तो तीसरा गोला एक यहाँ पर होगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ये आधा गोला है तो ये r हो गया, और ये पूरा गोला है तो 2r हो जाएगा। पूरा गोला का व्यास क्या हो जाता है? 2r होता है। अब उसके बाद से ये आधा गोला यहाँ तक है तो r होगा, तो r और 2r 3r और एक 4r हो गया। उसके बाद से देखिए यह AC की लंबाई है, तो इसलिए AC बराबर ये क्या हो गया? B। क्या हो गया? B। यह 4r के बराबर है। और B के स्थान पर जो ये मान आया हुआ है 1 इंटू कौड़ी में 2, इस मान को यहाँ पर हम रख देते हैं और A बराबर 4r अपन कौड़ी में 2 आ जाता है। अब हमको निकालना है संकुलन क्षमता, CCP या HCP में संकुलन क्षमता। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला है कि एकक कोष्टिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन अपान एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणे 100। अब देखिए चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, यानी कि चारों गोलों का, और उसके द्वारा इस पूरे एकक सेल का आयतन। तो जरा देखिए कह रहा है कि चारों गोलों द्वारा, तो 4 गुणे एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो इसलिए हम यहाँ पर गुणा कर दिए हैं 4 से, 4/3 पाई r क्यूब में बटा। अब घन का आयतन क्या होता है? तो बताइए, भुजा का क्यूब होता है, तो वही हो गया भुजा का क्यूब। अब यहाँ पर हल करिए, 4 का 16 हो गया पाई r क्यूब बाई 3, यहाँ पर देख लीजिए हो गया है। उसके बाद बट्टा लगा लीजिए और A के बदले 4r अपन कौड़ी में 2 का घात 3 हो गया। उसी तरह से अब इसको विस्तार करिए, तो 4 का 16 और 16 × 48 r क्यूब हो गया, और कौड़ी में 2 के घात 3 का अर्थ यह हुआ कि 1 2 हो जाएगा और कौड़ी में 2 हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर कौड़ी में 2 का घात 3 अगर किया जाता है कभी भी, तो कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2, इसका मतलब कि 2 बार ये गुणा होगा, तो यह 1 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से यह 2 हो गया और ये कौड़ी में 2 रह जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा रफ वर्क हुआ। तो आगे चलते हैं यहाँ पर हम लोग, तो इतना हो गया। पहला गुणे चौथा करा दीजिए, द्वितीय गुणे तृतीय। तो देखिए पहला गुणे हमने चौथा करा दिया है, तो 2√2 इंटू 16 पाई r क्यूब हो गया। देखिए यहाँ पर हमने रख दिया है। उसी तरह से द्वितीय गुणे तृतीय 48 गुणे 3 r क्यूब हो गया, 3 गुणे 48 हो गया। r क्यूब से r क्यूब कटा दीजिए, 16 × 48 हो गया। पाई का मान 3.14 या 22/7 रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से 2 हो गया और कौड़ी में 2 का मान 1.414 रख दीजिए, और 3 × 3 9 हो गया, गुणे 100 ऐसे कर लीजिए और कुल को हल कर लीजिए। आप हल करेंगे तो 74% आ जाएगा। यानी कि HCP और CCP का जो संरचना होगा, इसकी संकुलन क्षमता जो होगी ये 74% आएगी। विद्यार्थियों आज के वीडियो में इतना ही तक। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें, ताकि और भी अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए मैं आऊँ। जय हिंद, जय भारत।